स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स ने अभी एक स्टडी करी। स्टडी में उन्होंने 35,000 लोगों को पैसे दिए उस स्टडी को करने के लिए, और वो ये जानना चाहते थे कि तुम्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है वो छोड़ना पड़ेगा 6 हफ्तों के लिए, ज्यादा भी नहीं। और फिर उसका वो देखना चाहते थे कि रिजल्ट किस टाइप का होगा। तो रिजल्ट्स बड़े शॉकिंग थे। इनफैक्ट शॉकिंग कैसे थे कि उनका जिन जिन लोगों ने सोशल मीडिया को क्विट करा ना, तो उनका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ना वो काफी बढ़ गया, एंग्जाइटी लेवल है वो काफी ड्रॉप हो गई, डिप्रेशन जो है वो ड्रॉप हो गया। इसके जो बेनिफिट्स है ना वो सबसे ज्यादा देखने को पता कौन सी एज वाले लोगों को मिले, विमेन में, फीमेल्स में। और रिलेटेड टू इंस्टाग्राम 25 साल से जो कम की लेडीज थी, फीमेल्स थी, उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स मिले। और फेसबुक पे 35 साल से बड़े जो लोग थे उनमें सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिले। पर अगर इतनी सी बात होती तो मैं शॉर्ट्स बना के और रील बना के नक्की करता, इतना सब कुछ क्यों, आपको इतनी लार्ज वीडियो क्यों बनाता, क्योंकि इसकी रिसर्च में जो आगे चीजें मिली ना और कुछ मैंने चीजें कनेक्ट करी वो बहुत शॉकिंग है, बहुत सरप्राइजिंग है। तो पहली सरप्राइजिंग बात यह है कि जब ये रिसर्च शुरू हुई थी ना, तो उन्होंने पहला सवाल लोगों से ये पूछा, पहला नहीं मतलब एक बेसिक सवाल ये पूछा कि भाई तुम फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह इस्तेमाल करते हो, तो अगर मैं तुमसे कल से कुछ रुपए चार्ज करने लग जाऊं तो तुम कितने रुपए दोगे फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह को यूज करने के। तो लोगों ने लिटरली उसका रिप्लाई कैसे किया कि भाई $0, $0, किसी ने $1, किसी ने $2, किसी ने $5, लेकिन उसको एवरेज 5 मान लेते हैं, चलो। फिर उनसे ये सवाल दूसरी तरीके से पूछा गया कि भाई एक बात बताओ कि अगर मैं तुमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों क्विट करने के लिए बोल दूं तो तुम मुझसे कितने रुपए मांगोगे। तो किसी ने बोला $100, किसी ने $200, किसी ने $50। ऑन एवरेज मान लो $100, ठीक है, ज्यादा बढ़ा के भी हम देख नहीं रहे, $100 मान लेते हैं। तो सवाल ये आता है कि भाई तुम यूज करने के $5 देने को तैयार हो मैक्स, ना यूज करने के तुम $100 तक मांग रहे हो, ठीक है। तो ये $95 का जो गैप आ रहा है कहां से आ रहा है। कंक्लूसिवली ये सामने आया था कि जब फेसबुक और इंस्टाग्राम आए थे ना लोगों की लाइफ में, तो वो ऐसा नहीं था कि तुम्हारी सोशल लाइफ एक और लाइफ इंटरनेट पे शुरू हो गई है, पर एक्चुअली उन्होंने तुम्हारी जो एग्जिस्टिंग फिजिकल सोशल लाइफ है जो आसपास तुम जीते हो रहा, उसको उन्होंने हॉस्टेज बनाया था और उसको उन्होंने ट्रांसफर करना शुरू किया था इंटरनेट के ऊपर। और तुम्हारी जो ये फिजिकल सोशल लाइफ है ना, ये धीरे 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 कट डाउन करना शुरू किया था। उनके एल्गोरिथम के हिसाब से मैथ्स बहुत सिंपल थी, जितनी ज्यादा तुम्हारी फिजिकल सोशल लाइफ को हॉस्टेज बनाया जा सकता है, खत्म करा जा सकता है, उतनी ही तुम्हारी इंटरनेट सोशल लाइफ बढ़ सकती है। ये सिंपल मैथ्स है, ठीक है। तो ये जो $95 का गैप है ना, ये एक्चुअली इस बात का है कि आप अगर अपना सोशल मीडिया क्विट कर भी दो ना, तब भी आप अपनी सोशल लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हो, क्योंकि फिजिकल सोशल लाइफ इट डजंट एग्जिस्ट एनीमोर। लोग क्या देखते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम डिलीट कर दूंगा, नॉर्मल लाइफ में मजे करूंगा, जो असली जिंदगी है। पर असली जिंदगी तो वो थी ना जब सोशल मीडिया एप्लीकेशंस थे ही नहीं और आप घर से बाहर निकले और फिर आपको 10 बंदे पहले ही दिख रहे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, या फिर आप आवाज दोगे तो आ जाएंगे। और ये एक्चुअली इस रिसर्च में प्रूव भी हुआ, काइंड ऑफ प्रूव हुआ, जब लोगों से ये पूछा गया ना कि भाई अगर तेरी पूरी की पूरी होल यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को सोशल मीडिया से नीचे उतार देते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम, तो उन्होंने रुपए मांगने बंद कर दिए। पर बात सिर्फ इतनी भी नहीं है, रिसर्च ये काफी डीप है, काफी चीजें बताऊंगा मैं आपको। तो बात ये है कि जब इस रिसर्च के बारे में और इसमें मैंने कुछ अपने डॉट्स कनेक्ट करे, तो एक चीज मिली मेरे को, और वो था एक साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट कौन? रॉबिन डनबर, ठीक है। तो रॉबिन डनबर ने जो एक सिग्निफिकेंट काम किया था वो ये बताया था लोगों को कि 150 एक डनबर नंबर होता है। 150 मतलब ये है कि एक जो इंसान होता है ना, वो अपनी लाइफ में सिर्फ 150 लोगों को अपने माइंड में, दिमाग में स्पेस दे सकता है रिलेशनशिप के लिए। तो यूजुअली जब ये सोशल मीडिया एप्लीकेशंस नहीं थे ना, तो आपकी लाइफ के जो डनबर नंबर में लोग आते थे ना, वो मैक्सिमम 149, 140, 130 आउट ऑफ 150 वही लोग थे जो आपके आसपास रहते थे, आपके गली मोहल्ला, गांव, विलेज, यहाँ पे रहते थे, और उनको आप बहुत अच्छे से जानते थे। आज के टाइम पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे ना, तो ये डनबर नंबर टोटली ही चेंज हो चुका है। मतलब अब आपकी लाइफ में 70-80 लोग पता कौन होता है? फलाना इन्फ्लुएंसर, फलाना सेलिब्रिटीज, व्लॉगिंग। व्लॉगिंग इसका बहुत तगड़ा एग्जांपल है। देखो, डनबर नंबर में किसी भी इंसान के एंट्री करने के लिए उसकी पर्सनल लाइफ का आपको पता होना जरूरी है, या फिर उसकी पर्सनल लाइफ के कुछ इंस्टेंसेस बहुत अच्छे से आपको पता होने चाहिए। व्लॉगिंग सक्सेसफुल क्यों हुई? क्योंकि इंटरनेट लाइफ वाज टू इजी। नानी के गांव जाना है भाई, 2 दिन लगेंगे, जाना भी है तो घर से परमिशन नहीं मिल रही, या फिर भाई व्हीकल उठा के जाना पड़ेगा, कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे। इंटरनेट लाइफ पे कुछ क्लिक्स दूर है विराट कोहली, कुछ क्लिक्स दूर है सौरभ जोशी, और ऐसे करके जो 150 लोग है ना, उनमें से 70-80 लोग वो हैं जिन्हें वो टोटली बिल्कुल भी जानते नहीं। फिर आपने वो इंस्टेंसेस देखे हैं जब कभी कोई आदमी अपने सेलिब्रिटी गॉड बना लेते हैं, भगवान बना लेते हैं, जैसे सेलिब्रिटी वर्शिपिंग शुरू हो जाती है, तो जब वो उनसे मिलता है ना, तो वो बहुत ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करता है। एक चीज मैंने बहुत तगड़ी देखी है, जैसे कि फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ कोई फोटो खिंचा रहा है, तो बहुत ही बेसिक सी बात है ये कि फीमेल एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, आप एक छोटा सा डिस्टेंस बना के फोटो खिंचाते हो ना। कई लोग लिटरली ऐसे जो होता है ना फोटो खिंचाने के लिए जो हीरो करते हैं कि ऐसे हाथ लगा लेते हैं पीछे, लोग वो करने लग जाते हैं। वो क्यों कर रहे हैं? अच्छा, उसका रीजन क्या है कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं समझता। इसका बहुत बेसिक एग्जांपल ये है कि जब आप सपने में भूतों को देख रहे हो, आप ट्रेन से जा रहे हो, ट्रेन से कूद गए, सपने में कुछ भी होता है रैंडमली, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है।
क्योंकि हमारा जो वन पार्ट ऑफ द ब्रेन है ना, वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता। वो सिर्फ ये मेक श्योर करता है कि तुम क्या मानते हो। अगर तुम सही मानते हो तो वो है ब्रेन के हिसाब से। तो जब ये लोग किसी और की पर्सनल स्पेसेस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, व्लॉगिंग को देख देख के उसको सीरियसली, उनका जो दिमाग है ना वो रियल मानने लग जाता है कि ये तो तेरा दोस्त ही है। जब मिले ना तो बिल्कुल गोदी में ही ले लियो उसे। सुनने में ड्रामेटिक और फनी लगेगा, पर ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है कि ये ट्रू है। और ये बात फेसबुक, इंस्टाग्राम, मार्क जगरबर्ग और ये जो बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं इनको बहुत अच्छे से पता थी। अभी मैं आपको समझाऊंगा। 2018 में ना फेसबुक ने, मार्क जगरबर्ग ने एक नई मॉडिफिकेशन लॉन्च करी थी एल्गोरिथम में, और वो मॉडिफिकेशन थी MSI, मीनिंगफुल सोशल इंटरेक्शंस। नाम जितना इसका ऐसा है ना, वो नाम एक्चुअली उतना ही उल्टा है। वो समझाता हूं मैं आपको। अच्छा, एक चीज समझना आप कि ये जो स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स ने रिसर्च करी ना, तो इनको ये पता चल गया कि हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ गया और डिप्रेशन, एंग्जाइटी लेवल्स जो है वो नीचे हो गया ना। पर ये ऑब्वियसली बहुत लोगों को ऑलरेडी पता था, है ना। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है। पर ये रिसर्च का कितना इंपॉर्टेंस है, मैं आपको इसका अंदाजा लगवाता हूँ। ये रिसर्च जो है ना, ये 2 बार हुई है, ठीक है। 35,000 लोगों पे बाद में हुई है। उससे पहले हुई थी ये सिर्फ 2800 लोगों पे, और उस टाइम पे 2018 या 19 में। और अभी 2025 में, ये 2025-26 में ये दोबारा से हुई, जब ज्यादा नंबर ऑफ पीपल से हुई, क्योंकि अब इसको जो नेशनल लेवल की एजेंसीज हैं उन्होंने बैक कर लिया। पहले जब 2018-19 में हुई थी, तब लिटरली स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स उठे और उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। पर उन्होंने रिसर्च ऐसा नहीं करी कि भाई चलो ठीक है पूछ लेते हैं सवाल। उन्होंने प्रॉपर एक सिस्टम प्रिपेयर करा, क्योंकि उनके जो गोल्स हैं वो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। एक नॉर्मल इंसान जिसको पता है कि भाई सोशल मीडिया से डिप्रेशन लेवल्स मे भी बढ़ रहे होंगे, उसकी वैल्यू, उसके इमोशंस किसी काम के नहीं है। लेकिन इन्होंने सिस्टमैटिकली जब अपनी रिसर्च शुरू करी, छोटे छोटे क्वेश्चन, हर चीज प्रॉपर तरीके से मेंशन्ड है, सारी रिसर्च जो है वो डॉक्यूमेंटेड है प्रॉपर, उसका इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा है। अब इन लोगों के पास इतनी पावर है कि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, सच में इनकी जो रिसर्च है ना, उससे इट इज अ नाइटमेयर फॉर देम। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, हर किसी सेक्टर में ना, जब तक आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है, सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं है ना, तो आपका कितना ही तगड़ा पैशनेट आइडिया हो या आप कितने ही मेहनत करने वाले इंसान हो, आगे आपके रिजल्ट्स जो है ना वो कुछ खास दिखेंगे नहीं। एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर आर टुडेज स्पॉन्सर कम्स इन, ओडू। ओडू कोई बिजनेस गैजेट नहीं है यार। ऐसी चीज नहीं है कि आपके बिजनेस को इसको यूज करना चाहिए, फायदा होगा। वो आज की जरूरत बन चुकी है आपके बिजनेस की। आप ये देखो कि आपको ओडू के प्लेटफॉर्म पे मिलता क्या है, ठीक है। मैं आपको गिनवाता हूँ। इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, HR, CRM, इवन वेबसाइट क्रिएशन तक। अब ये सारी चीजें जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इन सब में ही टाइम बर्बाद करते रहोगे, तो आपका जो आइडिया है और एग्जीक्यूशन है वो आप कब करोगे। और एग्जीक्यूशन के बाद में आपको इनोवेशन भी करनी है, उसको और स्केल करना है आगे। अगर आपके इनवॉइसेस जो है वो सिर्फ स्क्रीन के कुछ क्लिक में बन जाएं, आपकी पेमेंट्स रियल टाइम में ट्रैक हो जाए, किसी की पेमेंट लेट है तो उसको खुद के खुद रिमाइंडर चला जाए, यही तो वो चीजें है ना जो आपके लिए टाइम खाली करती हैं, जिसमें आप वो काम कर सको जो एग्जीक्यूशन और इनोवेशन के लिए जरूरी है। ओडू के प्लेटफॉर्म को यूज करने से ना आपका सारा बिजनेस आपके सामने होता है, आपकी आंखों के सामने। किस क्लाइंट की पेमेंट अभी तक नहीं आई है, किसकी आ चुकी है, कौन सा आपका जो प्रोडक्ट है उससे आपको कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, किससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कहाँ बोटल नेक सिचुएशन बन रही है जिसको खोल दिया जाए तो सारा काम सही हो जाएगा और तेजी से चलने लग जाएगा। और ओडू का जो अकाउंट ऐप है वो आपके सामने सारी डिटेल्स रख देता है, जो आपके सामने डिजिटली अवेलेबल है। एक बार ओडू को आपको चांस देना चाहिए। देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। गो एंड एक्सपीरियंस द फ्लोलेस हेल्प ऑफ ओडू इन योर बिजनेस। तो MSI का सीन क्या था, नाम तो इसका ये है, जो फेसबुक या मार्क जगरबर्ग ने एक एल्गोरिथम, मेजर एल्गोरिथम चेंज लॉन्च करा था 2018 में। MSI का मतलब ये था मीनिंगफुल सोशल इंटरेक्शंस। मतलब ये उन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा है कि हम ये कोशिश करेंगे अब कि अननेसेसरी आपको वायरल वीडियोस ना दिखाएं, मतलब वो भी दिखाएं, पर उसके अलावा ना आपकी फैमिलीज और आपके रिलेटिव्स की पोस्ट आपको ज्यादा दिखाएंगे, ताकि आप मीनिंगफुल इंटरेक्शंस कर सको। तो ये इन्होंने बोल दिया उन पेपर्स। लेकिन उसकी मैथ्स क्या है, कैसे करोगे तुम ये चीज। मैथ्स ये निकली, हालांकि कुछ जो वो नहीं होते जो कंपनी विसल ब्लोअर्स बोलते हैं जिनको, जो कंपनीज के एम्प्लॉयज होते हैं और वो फिर कंपनी को छोड़ के बाहर आ जाते हैं और फिर जो डॉक्यूमेंट्स है उनको लीक कर देते हैं, ठीक है, पब्लिक के सामने, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता कि कंपनी क्या कर रही है। तो ऐसे काफी सारे जो विसल ब्लोअर्स थे ना, वो आए, उन्होंने फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए। तो उन डॉक्यूमेंट्स में मैथ्स क्या थी, मैथ्स ये थी कि भाई तुम एक लाइक करोगे ना किसी की पोस्ट पे, तो उसकी एल्गोरिथम में एक पॉइंट एंगेजमेंट का बढ़ जाएगा, ठीक है, कि उस तरह की पोस्ट आपको दिखानी है। आप अगर एक कमेंट करोगे तो मान लो 2 पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कमेंट जो है वो बड़ा करोगे ना, 3-4 वर्ड्स का या फिर
सिर्फ हार्ट नहीं डालोगे, बड़ा बड़ा कमेंट डालोगे, तो फिर जो है ना वो आपके पॉइंट शायद 10 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे या 20 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे कि भाई इस तरह की पोस्ट इसको और दिखानी है, ठीक है। अब इसमें और सरप्राइजिंग चीज क्या है, आप जो बड़ी कमेंट करते हो ये ना पता था ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई भी चीज ऐसी करनी है ना जो इलीगल लग सकती है उसको लीगल तरीके से करो, ठीक है। तो गेम क्या खेलते हैं ये लोग, अब तो आप ये सोचो ना कि आप कौन सी पोस्ट पे लंबे लंबे कमेंट्स लिखते हो। उन पोस्ट पे जिनको आप पसंद करते हो उस पे तो आप रेयरली कमेंट करते हो तगड़ा, उस पर आप लाइक कर देते हो, एक हार्ट दे देते हो, या कभी कभी ऐसा होता भी है कि अगर आपको किसी की पोस्ट बढ़िया पसंद आ गई तो आप अप्रिशिएट करने के लिए बड़ी सी पोस्ट लिख देते हो, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। सबसे ज्यादा इंसान कहाँ बड़ी बड़ी पोस्ट लिखता है, जब वो गुस्सा होता है, उसका जो फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट कहीं पे आता है। मान लो मोदी जी को कोई हेट करता है, अब मोदी जी की तारीफ करते हुए किसी ने वीडियो डाल दी, तो अब जो दूसरा बंदा है ना जो हेट करता है वो इतना बड़ा पैराग्राफ लिख देगा, क्योंकि उसके अंदर मन में गुस्सा भर गया है और उसके फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट है उस पॉइंट के साथ उसका। तो बेसिकली इनका पर्पस मीनिंगफुल इंटरेक्शन का इतना ज्यादा नहीं था, पर्पस था कि आप जितना ज्यादा उल्टे सीधे गुस्से वाले कंटेंट पे डाल रहे हो ना, कमेंट डाल रहे हो, आपको उसी तरह की कंटेंट ज्यादा दिखाई जाएंगे, क्योंकि आपका जो डनबर नंबर है ना, जो लोग आपके दिमाग में रहते हैं वो ऐसा नहीं होता। लोगों को गलतफहमी होती है कि ऐसा होता है कि हम जिन लोगों को पसंद करते हैं उनको अपने डनबर नंबर में रखते हैं, नहीं, हम उस टॉक्सिक इंसान को भी अपने डनबर नंबर में रखते हैं जिसके साथ हमारी कभी रिलेशनशिप थी या ब्रेकअप हो गया, वो हमारे दिमाग में चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना वो ऐसे बिहेव नहीं करता कि भाई जो अच्छा लग रहा है उस पर टेंशन दो या जो बुरा लग रहा है उस पर टेंशन मत दो, ऐसा नहीं करता हमारा ब्रेन काम। हमारा ब्रेन ऐसे काम करता है कि जिससे मेरे ब्रेन को ज्यादा एक्टिविटी मिल रही है उसको और ज्यादा अटेंशन दो। ये बात इनको पता चल चुकी थी। ब्रेन एक्टिविटी ज्यादा किससे मिलती है? जिसपे गुस्सा आता है, जिसपे हमारी बैड मेमोरीज हो, उस पे ब्रेन एक्टिविटी ज्यादा होती है। तो इन्होंने उसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करा और ये मीनिंगफुल सोशल इंटरेक्शंस करके एमएसआई जो है वो एक तरीका था इनका, सुनने में लगेगा एंगेजमेंट बढ़ाने का, लेकिन सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ाने का नहीं था। आपकी जो सोशल लाइफ है उसे कितनी तेजी से एसिलरेट करा जा सकता है कि आपकी फिजिकल सोशल लाइफ जो है वो उतनी ही कम होती चली जाए। पर्पस वही है, आपकी सोशल लाइफ को खत्म करना, फिजिकल सोशल लाइफ को जितना वो खत्म कर सकते हैं उतना वो वर्चुअल सोशल लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं। बात मैंने कहा आपकी बात एंगेजमेंट की नहीं थी, बात बिजनेस की थी, बहुत ग्रैंड बिजनेस, टू कंट्रोल द ह्यूमन इमोशंस, टू बी ट्रू, कंट्रोल द ह्यूमैनिटी। तो बात ये आती है कि ठीक है भाई इन्होंने बहुत ज्यादा एंगेजमेंट को ग्रैब कर लिया, ठीक है इनका बिजनेस प्रॉस्पर करेगा, आपकी सोशल लाइफ टोटली वहां शुरू हो जा रही है। और क्या हो सकता है आप सोचो, और ये हो सकता है कि जब आप टोटली ही आपके डनबर नंबर में 150 में से 140 लोग वो हैं वर्चुअल जिनको आप जानते ही ना हो, क्यों ना उन पे बिजनेस क्रिएट करा जाए। बिजनेस कैसे? कि एक वर्चुअल वर्ल्ड हो, उस वर्चुअल वर्ल्ड में जो आप इंटरनेट पे है और आप कोई लेंस वेंस कैमरे वैमरे लगाओ, कैमरे नहीं आप कोई ऐसे वीआर लगाओ, आप एक सनग्लासेस टाइप लगा लोगे और फिर आप जो है वो दुनिया को, फिजिकल वर्ल्ड को नहीं देख रहे हो, आप एक वर्चुअल वर्ल्ड को देखोगे जिस वर्ल्ड में सब कुछ है। आप चाहो तो विराट कोहली के साथ टेनिस खेल सकते हो, ठीक है, जो आप नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। आपको बस सीट बुक करनी पड़ेगी। विराट कोहली जो है वो हर दिन 1 घंटे के लिए मंडे टू फ्राइडे 6 बजे टेनिस क्रिकेट खेलने आता है, आपके साथ खेल सकता है इन वर्चुअल वर्ल्ड, नॉट इन रियल वर्ल्ड। उसके लिए मे बी विराट कोहली से बात करी जाएगी और विराट कोहली को जो भी पेमेंट वगैरह करनी है वो कर दी जाएगी और आपको जो है गेम खिला दिया जाएगा विराट कोहली के साथ, टेनिस गेम डायरेक्टली। ये बिजनेस शुरू हो सकता है। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो तू सोच रहा है, जरूरी थोड़ी है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मेटा स्टार्टेड। होराइजन वर्ल्ड करके उनका वर्चुअल वर्ल्ड था जो उन्होंने तैयार किया और उसमें उन्होंने कॉमेडियंस तक को हायर किया जो वहां पे आके अपनी स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे, आप सुनोगे। वहां पे उन्होंने बड़ी बड़ी जो ये फैशन कंपनीज होती है ना, इनके प्रोडक्ट्स लॉन्च करे कि भाई ले 50 रुपए की शर्ट है या $50 की शर्ट है, यहाँ पहन, वर्चुअल वर्ल्ड में पहननी है, वो रियल वर्ल्ड में नहीं है। पर बाय तो जो वहां से करनी पड़ेगी, वरना तो पहन नहीं सकता, फिर अपने गरीबों वाले कपड़े पहन के घूमता रहे वर्चुअल वर्ल्ड में। ये हुआ है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप खुद रिसर्च कर लेना। होराइजन वर्ल्ड को लॉन्च करा गया था लेकिन हालांकि उसको डाउन कर दिया गया। उसका रीजन ये नहीं था कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल होगा फ्यूचर में। बात ये थी कि जो वो वर्ल्ड बनाया ना इन्होंने वर्चुअल वर्ल्ड, वो इनफ तगड़ा नहीं था क्योंकि वो बहुत रियल नहीं लगता था। और उसका रीजन ये था कि बहुत जल्दी कर दी उन्होंने वो चीज डेवलप करने में, उसको पॉसिबल सिर्फ एआई कर सकता है। और जब वो वर्चुअल वर्ल्ड रियलिटी में रियल लगेगा तभी वो पॉसिबल है। अगर वो सिर्फ ऐसे ग्राफिक्स टूटे टूटे लगेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। और वो यही कर रहे हैं अब। मेटा हैज इन्वेस्टेड वेरी हेविली इनटू एआई, एवरी कंपनी इज डूइंग इट। और फाइनली वो वर्चुअल जो कभी वर्ल्ड है ना वो जनरेट होगा, आई एम श्योर कि वो होगा अगर कैपिटलिस्ट दुनिया ऐसे ही चलती रही तो। और ये कंप्लीटली पॉसिबल भी है। लोगों को अक्सर ऐसा लगने लग जाता है कि
ये थोड़ी हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है भाई, हमें इतनी अकल नहीं है क्या? देखो मैं समझाता हूँ आपको। आपकी जो पेरेंट्स हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं ना, वो गांव में बड़े बड़े घरों में रहते थे, ठीक है। अब अगर उन्हें आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक छोटे घर में ले आओगे ना, तो उनसे रहा नहीं जाता। आप जो है उल्टा गांव में जाके आपकी फैंटेसी होती है कि भाई हाँ बढ़िया करके रहूंगा गांव में, पर आप भी सर्वाइव वहां नहीं कर पाओगे। आपको आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी वाला छोटा सा घर ही चाहिए, ठीक है। तो वो पॉसिबल हो जाता है क्योंकि हम रियल स्टेट में नहीं रहते हैं, हम रहते हैं ब्रेन में। हमारा ब्रेन जिस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है वो चीज हमारे लिए तगड़ी हो जाती है बस, ठीक है। जब वर्चुअल वर्ल्ड को वो टोटली एक्सेप्ट कर लेगा, जो जो होने लग गया है। आप जो वो एग्जांपल्स देखते हो ना कि किसी लड़की ने बीटीएस के लिए इंडिया छोड़ के वो कोरिया चली गई पासपोर्ट बनवा के, और उसके घर वालों को पता भी नहीं है। ये मजाक नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उनके डनबर नंबर जो होता है ना 150, उसमें कोई उन्हें लोकल लेवल का इंसान बचा ही नहीं है। वो पूरे दिन कमरे में बैठ के सिर्फ बीटीएस की वीडियोस या साउथ कोरिया की वीडियोस देखती हैं। वो तुम्हारे बारे इस फिजिकल वर्ल्ड के किसी इंसान से इंटरेक्ट ही नहीं करती। उनकी सोशल लाइफ जो है वो टोटली हाईजैक हो चुकी है, एंड नाउ दे आर लिविंग इन अ वर्चुअल वर्ल्ड जो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। सेटिस्फाई कैसे होगा? सेटिस्फाई करने के लिए तो वो जो होराइजन वर्ल्ड लॉन्च करा था मेटा ने, ऐसे चाहिए ना भाई इनोवेशंस, अभी उनके पास तैयार नहीं है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस करने पड़ेंगे जिन्होंने अपनी सोशल लाइफ को बर्बाद करके रख दिया है और वर्चुअल में घुस चुके हैं वो। अच्छा, अब एक लास्ट चीज के लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई तू भी तो सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाता है ना, तू कैसे, ये तो हिपोक्रेसी वाली बात हो गई। नहीं यार, ये मैंने कई बार देखा कि जब भी मैं सोशल मीडिया की कोई बात करता हूँ ना, तो लोगों को ऐसा लगने लग जाता है मैं हिपोक्रेट हो रहा हूँ। नहीं, देखो मैं तुम्हारे नंबर का हिस्सा नहीं हूँ, एज सिंपल एज दैट। तुम्हें मैंने कोई चीज समझाई, ये ऐसे है जैसे मैथ के टीचर ने कभी, अच्छे वाले मैथ के टीचर ने तुम्हें कभी मैथ पढ़ाई थी और तुम्हें अच्छा लगा और उसका नाम तुम्हें अभी भी याद है, लेकिन वो अभी भी वो तुम्हारे नंबर में नहीं है क्योंकि तुम्हें नहीं पता उसके कितने बच्चे हैं। तुम्हें नहीं पता कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है, बस तुम उसके काम को एडमायर करते हो। हाँ, एक कंडीशन में तुम उसको अपने नंबर में डाल सकते हो, मेरे जैसे इंसान को। अगर तुम लिटरली जिस तरीके से मैं रिसर्च करता हूँ या मेरा कोई काम तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और तुम्हें लगता है कि मैं आप अपनी लाइफ में इस तरह के चेंजेस लाना चाहता हूँ, तो मुझे इस इंसान से बहुत ज्यादा सीखना है, तब मैं आपके नंबर में एंट्री मार सकता हूँ। वरना मेरे जो ये 18 लाख सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे और बाकी जगह जितने भी हैं, भाई तुम सबके नंबर में मैं नहीं हो सकता, ना मैं होना चाहता हूँ, और ना ही तुम्हें कभी लाना चाहिए मुझे। जब ये बात तुम समझ जाओगे तो तुम्हारी सेलिब्रिटी वर्शिपिंग और तुम्हारा ये जितना भी इल्यूजन चला हुआ है, ये सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारा लिटरली डिप्रेशन जो है, जो वो रिसर्च हुई थी ना, डिप्रेशन कम हो जाएगा और हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब जो मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी ना कि आपको कुछ नई चीजें पता चले, सीखने को मिले ना, तो सब्सक्राइब कर लेना। दैट इज इट।